आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप कब आ रहे हो। तो छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन झगड़े का रूप ले लेती हैं। नेक्स्ट आ जाती है कि पार्टनर कभी भी जब अपने पार्टनर को, दूसरे पार्टनर को स्पेशल फील नहीं करवाता, क्योंकि उसकी वैरायटी की नीड को वो पूरा नहीं करता। आप में से अगर किसी ने भी इन 6 नीड्स के बारे में नहीं जाना है तो आप मेरे वेबिनार में ज़रूर आना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और वेबिनार में उन 6 नीड्स को जान सकते हैं कि कौन सी वो नीड्स हैं जिससे पति पत्नी आपस में एक दूसरे को स्पेशल फील करवा सकते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। वो सारी बातें आप वहाँ पर सीख सकते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को स्पेशल फील नहीं करवाते हैं तब भी उनके जीवन में बोरियत आना शुरू हो जाती है। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी पत्नी तो हमेशा इरिटेट रहती है, घर का काम करते करते ही थक जाती है। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि पत्नी कभी भी इरिटेट काम की वजह से नहीं होती है। वो हमेशा इरिटेट होती है या तो आपके तानों से, या आपके द्वारा निकाली गई कमियों से, या तो फिर उस रोज के रूटीन को फॉलो करते करते जब वो बोर हो जाती है, उसे लगता है कि सुबह होती है, शाम होती है, मेरी जिंदगी तो पता ही नहीं चलता है कि आज का दिन था, कल का दिन था, रोज वैसा ही दिन है। तब उसे बोरियत होना शुरू हो जाती है, वो इरिटेट होना शुरू हो जाती है। तो पत्नी को अगर आप स्पेशल फील करवाते रहते हैं, कभी उसे घुमाने के लिए ले जाते हैं, कभी उसे कोई फूल ला कर देते हैं, कभी उसके लिए चॉकलेट ले आते हैं, कभी उसे मूवी दिखाने के लिए ले जाते हैं, तो उसके जीवन में भी कुछ वैरायटी ऐड होती रहती है। वो फिर बोरियत महसूस नहीं करती और आपसे भी वो प्यार से रहती है। तो आपको भी अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाना है अगर झगड़े से बचना है। नेक्स्ट बात आती है कि जब कई बार पत्नी या पति दोनों ही किसी मुश्किल की घड़ी में होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कई बार जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे होती हैं। ऐसे समय में जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होता, एक दूसरे का साथ नहीं देता। अब एक लड़की ने मुझे बताया कि उसके फादर की डेथ हो गई थी, वो घर में रोती रहती थी, लेकिन उसके पति ने कभी, उसकी सास ने कभी भी उसे इमोशनली सपोर्ट नहीं किया। कैसे ना कैसे उसके मन जो था वो लगातार टूटता जा रहा था, धीरे धीरे उसकी बॉन्डिंग भी कमज़ोर होने लगी थी और उन दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा रहने लगा। तो रीज़न क्या था कि जब उसकी मुश्किल की घड़ी थी, उस मुश्किल की घड़ी में वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। ऐसे समय में अगर उसके पति ने उसका साथ दिया होता, उसके पास कुछ समय बैठता, उसको हौसला देता, तो धीरे धीरे वो इस दुख से बाहर आ जाती। अब वो उस दुख से बाहर तो आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं पति के लिए उसके मन में कड़वाहट भर गई है। तो इसलिए ये भी गलती होती है कि जब एक पार्टनर को अकेलापन महसूस हो रहा हो तो दूसरे पार्टनर को उसके पास होना चाहिए, बैठना चाहिए और उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग को मजबूत करना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो उनके बीच में गलतियां होती हैं और झगड़े हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो झगड़े की वजह होती है और वो होती है शक। जैसे कि अभी क्रिएटिव बेकरी जी ने पूछा था कि मुझे ऐसा लगता है, शक है। शक जो है वो गृहस्थी का दीमक होता है जो किसी भी गृहस्थी को खत्म कर देता है। कभी भी शक के आधार पर अपने पति से क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा या तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, मैंने अपने हस्बैंड को इस तरह पकड़ा है, या ये गलती मुझे बहुत बड़ी लग रही है कि इस तरह का बिहेवियर वो करते हैं। अगर आप पूरी तरह से श्योर होती हैं तभी उनको क्रॉस क्वेश्चन करना है, अदरवाइज रिश्ते में झगड़ा होना एकदम से तय हो जाता है, क्योंकि पति सिरे से नकार देते हैं या तो फिर कई बार उन्हें लगता है कि हमारी चोरी पकड़ी गई है। इस वजह से भी वो अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर लेते हैं, अपनी आवाज़ को ऊंचा कर लेते हैं। तो आपको बहुत समझदारी के साथ अपने रिश्ते को निभाना है। उस रिश्ते में उन बारीकियों को खोजना है, देखना है, समझना है, फिर ही आप अपने रिश्तों को बचा पाते हैं, बढ़ा पाते हैं। राइट? आप में से कितने लोग मेरी इन बातों को समझ पाए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिख के बता दीजिए। मन में कोई और प्रश्न है तो वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जिन लोगों ने प्रश्नों के उत्तर जाने थे